तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। तो देखिए, झारखंड में बीएड अगर आप करना चाहते हैं, देखिए बीएड का ही ड्रेस है, तो आपको काउंसलिंग का डेट आ चुका है। कितने नंबर हैं तो उठने का संभावना है, ये सब तो बता ही दिए हैं। पहले डेट जान लेते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकेंड राउंड काउंसलिंग और थर्ड राउंड काउंसलिंग कब होगा। काउंसलिंग मतलब होता है एडमिशन, डायरेक्ट बात, ठीक है, कि एडमिशन का डेट आ चुका है, अब आपको एडमिशन लेना होगा। और इस बार बहुत जल्दी आया है एडमिशन का डेट। हम लोग के टाइम में यानी कि पिछले साल अक्टूबर लगा दिया था। चलिए देख लेते हैं। तो मैं खुद सागर साव मेरा नाम हुआ, ठीक है। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड में ख़ास तौर पे जो बीएड एमएड स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अपडेट पे देता हूँ और वैकेंसीज अपडेट भी देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जो आपका सेशन रहेगा 2 साल का है, 26-28। अगले साल से 1 साल का भी बीएड होगा और 2 साल का भी बीएड होगा अगले साल से, ठीक है। तो आपका जो है सब कुछ हो गया। अब आपका बोला जा रहा है कि ऑनलाइन साक्षात्कार, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, प्रथम द्वितीय और तृतीय ऑनलाइन साक्षात्कार यानी कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू लिया जाएगा। साक्षात्कार मतलब यहाँ पे काउंसलिंग होता है, सब बता दूंगा। जो कि 14 जुलाई से, आज क्या तारीख है जी, आज 14 तारीख है ना। हाँ, 14 जुलाई से दिनांक 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 2026, 24 अगस्त 2026, 6 अगस्त से 24 अगस्त में आयोजित की जा रही है। चलिए जानते हैं सब एक एक करके पूरा विस्तार से। और आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके मार्क्स पे बेसिस पे होगा, ठीक। और यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग करने के लिए भी आपको फीस लिया जाएगा। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, अभ्यर्थी द्वारा संस्थान को अपनी प्राथमिकता के अनुसार पार्षद के वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन बीएड एमएड बीपीएड क्लिक करना होगा। मतलब ये आपको मैं ऑनलाइन करके दिखा दूंगा। पिछले साल वाला क्या है वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। और मैंने सब कुछ एक एक रेंडमली जो होता है ना पूरा विस्तार से वो बताया हूँ पिछले साल वाला वीडियो में, ठीक है। आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का पैसा लगेगा, मतलब जब आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो इसके लिए पैसा लगेगा फिर से आपको। बीएड में खाली पैसा का ही खेला है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 400 रुपया लगेगा ऑनलाइन काउंसलिंग करने का। एसटी एससी और महिला कैंडिडेट जितने भी हैं, फीमेल कैंडिडेट, उनको 250 रुपया लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो रहेगा आपका पहला, देखिए 14 तारीख यानी कि आज से शुरुआत है। मैं इसके बाद 1 घंटा बाद आपको ये वीडियो दे दूंगा। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। तो आपका जो सीट अलॉटमेंट किया जाएगा ये 14 तारीख यानी कि आज से फॉर्म भराना शुरू है, 20 तारीख तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। वहीं देखिए, एडिटिंग इन फील्ड ऑफ चॉइस। तो अगर आपको मान लीजिए आपने चॉइस सेलेक्ट कर लिया, ठीक। चॉइस फिलिंग मतलब क्या होता है भैया? चॉइस फिलिंग मतलब आपको कॉलेज चुनना है, ठीक है। कॉलेज चुनने देगा आपको 10 कॉलेज, 10 कॉलेज आप चुन लिए, ठीक। जैसे मान लीजिए आपने शुरू में 4 गो गवर्नमेंट बीएड कॉलेज चुना, चाहे 3 गो गवर्नमेंट बीएड कॉलेज चुना, उसके बाद 6 गो प्राइवेट, ठीक है, चाहे 7 गो प्राइवेट, 10 गो आपको कॉलेज चुन लेना है। और उसके बाद इसी को चॉइस फिलिंग कहा जाता है। और मान लीजिए आपको कि नहीं, हम ना कॉलेज सब में एडिट करना चाहते हैं, तो आप एडिट कर सकते हैं, कॉलेज को चेंज कर सकते हैं। 21-22 2 दिन जो है कॉलेज चेंज करने का देगा। फिर आपका जो है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है ये आपको कब पता चलेगा? 27 तारीख को, 27 जुलाई को पता चलेगा, ठीक। और 28 जुलाई से आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन कंसर्न इंस्टीट्यूट। मान लीजिए आपका कॉलेज में नाम आ गया, कॉलेज में, ठीक है, वहाँ पे दिखाएगा कि इस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है, आप वहाँ पे जाके एडमिशन लीजिए। तो 28 से 3 अगस्त के बीच में आपको एडमिशन लेना होगा। ये फर्स्ट का है, ठीक है। सेकंड का भी फिर चलेगा 6 अगस्त से। अभी और डिटेल में बताऊंगा कि बीच में अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं, सब बता दूंगा इसी वीडियो में। तो सेकंड का चलेगा 11 तारीख तक फॉर्म फिलअप, सुधार कर सकते हैं 12 और 13 को। और 17 तारीख को शो हो जाएगा और 17 तारीख से ही एडमिशन शुरू हो जाएगा, 21 अगस्त तक चलेगा, ठीक है।
थर्ड का जो रहेगा सब कुछ सेम प्रोसेस 24 अगस्त से लेकर के सितंबर तक चलेगा। ठीक, 8 सितंबर तक थर्ड राउंड काउंसलिंग, मतलब सब काउंसलिंग मतलब जितना भी एडमिशन है सब सितंबर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, बस ये हो गया। अब बात ये आती है, जैसे जैसे कि आपने कॉलेज चुना, ठीक, 10 कॉलेज चुन लिया मान लीजिए। तो मैं क्या किया था, जैसे 10 कॉलेज चुना था पिछले साल, मैं सबसे टॉप में दिया था, सबसे टॉप में दिया था DSPMU, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची। ठीक, सेकेंड में मैंने दे दिया कांके, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कांके, नहीं नहीं, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कांके दिया था। सेकेंड में दिया था DSPMU। थर्ड में दिया था हजारीबाग वाला गवर्नमेंट कॉलेज, और फोर्थ में दिया था देवघर वाला गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद में 4-5 को प्राइवेट कॉलेज का नाम दिया था, संत जेवियर दिया था, ये सब दिया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो आप फर्स्ट में देते हैं ना, जो ऐसा नहीं कि आप नीचे वाले सब के लिए सब सक्सेसफुल कि वो केवल एक ही कॉलेज के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं। ITI में क्या होता है कि 10 कॉलेज में तो 10 में आप सक्सेसफुल हैं, आप जिसमें भी एडमिशन कराना चाहते हैं आप उस पर यस करेंगे और जाके एडमिशन होगा। यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे आपको वो खुद यस करके देगा सबसे टॉप वाला। जैसे 10 गो भरे, तो जो अगर DSPMU में अगर सीट फुल हो गया तो आपको मिलेगा कांके, कांके वाला में भी सीट फुल हो गया मगर आपका रैंक कम आता है तो फिर उसके बाद जो चुने वो। ठीक है, केवल एक ही को देगा, तो जो आपको चाहिए वो पहले रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप वो सब दीजिएगा जो आपको कम पसंद है। मैं कम पसंद था हमको DSPMU, फिर भी मैंने ऊपर में दे दिया, और ऊपर में दे दिया और ऊपर में नाम आ गया तो हम गए। ठीक है, मैं रियली बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, इस कॉलेज में मत एडमिशन लीजिएगा DSPMU में। ठीक है, DSPMU हो गया, और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, मतलब सॉरी जो अटेंडिंग कॉलेज है जहाँ पे आप क्लास करना पड़ता है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं और वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं जिस जगह पे क्लास करना होता है, तो फंस जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एडमिशन तो ले लिए। चलिए, अब ये बात तो अभी बताऊँगा बाद में। तो समझ गए कि पहले आपको वही कॉलेज चुनना है जहाँ पे आप एडमिशन सबसे टॉप लेवल पे रखने का प्रायोरिटी रखते हैं। वहाँ पे अगर नहीं मिला तो दूसरा फिर दूसरा। ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज के ही सबसे ऊपर में दे दिए, अगर प्राइवेट कॉलेज को सबसे ऊपर में दिए तब तो वो वही मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपका नाम भी आ गया मान लीजिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, और आप एडमिशन नहीं कराना चाहते हैं, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप फिर सेकेंड राउंड को उसको छोड़ दीजिए वैसे का वैसा ही। फिर सेकेंड राउंड के लिए आप ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे, फिर आपको पैसा लगेगा। जितना बार काउंसलिंग करेंगे उतना बार पैसा लगेगा। समझ रहे हैं बात को ना? सेकेंड राउंड में भी फिर 400 रुपये लगेगा, या फिर 250 लगेगा, 250 लगेगा। समझ रहे हैं? हाँ, ये हो गया। अगर मान लीजिए सेकेंड राउंड में भी आपको लिस्ट वो कॉलेज अच्छा नहीं मिला, तब आप थर्ड राउंड कराएंगे। थर्ड राउंड में अगर जो कॉलेज मिला उसको ले लीजिए, नहीं तो फिर नाम में नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में आपने जो कॉलेज चुना 10 में एक भी में भी नाम में नहीं आया, सेकेंड राउंड में लिस्ट में नाम आया, आपने एडमिशन नहीं लिया, थर्ड में नाम ही नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में चुन रहे हैं। अगर उस कॉलेज में मान लीजिए आप जो कॉलेज चुने और वही कॉलेज 100 बच्चा, ठीक है, एक कॉलेज में 2100 का एडमिशन होता है, 100 आपसे हायर रैंक वाला बच्चा अगर वहाँ पे अप्लाई कर दिया है, उस कॉलेज को लिस्ट में अपना रख दिया है, तो आपको फिर वो कॉलेज नहीं मिलेगा। बात को समझ रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे सब मार्क्स का खेला है और कॉलेज का खेला है कि कॉलेज कौन किसको चुन रहा है। मेरी एक राय मानिए, ठीक, बाकी दिस इज़ योर पर्सनल चॉइस कि आप किस में एडमिशन लें। मेरी राय ये है कि आप ऐसा कॉलेज चुनें जो आपके घर के सामने हो, जो आपके घर के सामने हो। अदरवाइज अगर आप चुनते हैं कि नहीं मैं बाहर में जाऊंगा, रांची में जाऊंगा, चाहे किसी दूसरे शहर में जाऊंगा और एडमिशन लूँगा, ठीक है, तो क्या होगा? रूम रेंट, लिटरली जो बता रहा हूँ, 2 साल का रूम रेंट जोड़ लीजिए, 2 साल का बाहर का खर्चा जोड़ लीजिए, एक्स्ट्रा खर्चा, 2 साल आपको खाना बनाना होगा, 2 साल आपको कपड़ा खींचना होगा, 2 साल आपको घर से दूर रहना होगा, इसके अलावा आपको क्लास जाना होगा। ठीक, इसके अलावा खुद से पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है ना? इसके अलावा ये DSPMU की मैं बात कर रहा हूँ, जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ, बुराई करूँगा खुद, क्योंकि 2 महीना से हम लोग का वॉशरूम में ना पानी नहीं आ रहा है यार। टॉयलेट वगैरह कोई करता है तो बाहर जाना पड़ता है, एकदम गेट के बाहर। ठीक है, चाहे अपना बोतल से जो लाता है ना उससे वॉश करते हैं। तो बहुत घटिया यूनिवर्सिटी है ये। DSPMU केवल नाम का फेमस है, इसमें कोई मत एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, पढ़ाई अच्छा होता है मैं मानता हूँ, लेकिन हम लोग का क्लास भी एकदम नूनिया लग गया दीवार सब में। तो अगर कोई DSPMU सोच रहे हैं तो मैं बोलूँगा मत लीजिए। हाँ, घर के सामने है रांची में तो ले सकते हैं, बट इसको प्रेफर मत कीजिए। फीस कम है, 1.5 लाख रुपया है यहाँ पे, बट अगर कोई DSPMU सोच रहे हैं तो मत कीजिए।
घटिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन है, बेंच में बैठिएगा एकदम टूटा फूटा बेंच में, ब्लैक बोर्ड भी टूटा फूटा है, डिजिटल बोर्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक। और बताएं तो पंखा है एकदम नूनिया लगा हुआ, एकदम धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। और वॉशरूम वगैरह भी पूरा गंदा है, पानी तो आता ही नहीं है। तो मतलब समझ रहे हैं, ऐसे जगह पे आप 2 साल बिताएंगे जहाँ पे भेड़ बकरी जैसा सिचुएशन है, ठीक है। तो मैं क्योंकि खुद बोला हूँ यार, एप्लीकेशन दिया कितना बार कि सर हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दीजिए, कोई नहीं सुनता है। तो इससे अच्छा है कि आप वैसा कॉलेज में एडमिशन लें जहाँ पे आपको क्लास ना करना पड़े, ठीक। क्लास ना करना पड़े। और हालांकि सब कॉलेज बोलेगा कि क्लास करना पड़ेगा, लेकिन आपको आपके सीनियर से पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्लास ना करना पड़े, इससे क्या फ़ायदा होगा, आप केवल पीओटी में जाएंगे, प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग में जाना होगा। हाँ, वो 6 महीना जाके स्कूल पढ़ाना होगा, सेकेंड सेमेस्टर थर्ड में 6 महीना पढ़ाना होता है, ठीक है। तो वो करना है, एग्ज़ाम देने जाना है। और बीच में आप सीटेट का तैयारी कीजिए, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो उसका कीजिए, या फिर काम करके आप बीएड करना चाह रहे हैं तो वो कीजिए, ठीक है। अगर कोई जेवियर में लिखाना चाह रहे हैं, अच्छा प्लेसमेंट कहाँ पे मिलता है, प्लेसमेंट तो केवल संत जेवियर में ही मिलता है, ठीक है। और वो फास्ट भी है, अच्छा कॉलेज भी है, लेकिन उसका फीस भी बहुत ज़्यादा हाई है। मैं भी चाहता था उसमें एडमिशन लूँ, लेकिन उसमें 3 लाख फीस था, मेरा हवा निकल गया फीस सुन के, ठीक है। तो मैं वहाँ पे फिर एडमिशन नहीं लिया। और हाँ, वहाँ पे क्लास एकदम मैंडेटरी है, अगर कोई जेवियर संत जेवियर में लेना चाहते हैं तो, ठीक है। दोस्त लोग हैं तो बोलता है कि क्लास लेके मेरा हालत ख़राब हो गया है। तो क्लास अगर आप सोच रहे हैं कि वहाँ पे लेंगे तो ये ठीक, सोच लीजिए जैसी आपकी सिचुएशन है, मैं नहीं बोलूँगा। अगर आपके पास 5 लाख रुपया है तो जेवियर में एडमिशन लीजिए। अगर आप नॉन अटेंडिंग क्लास करना चाहते हैं, देखिए गरीब घर के बच्चों के लिए ना, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या फिर खुद काम करके पढ़ाई कर रहे हैं बीएड का अपने खर्चों से, जैसे कि मैं खुद पढ़ाता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन मेरा चैनल या देखे होंगे ज्ञान सागर, वहाँ पे मैं खुद पढ़ाता हूँ। ऐप भी है मेरा ज्ञान सागर, वहाँ पे कंटेंट डालता हूँ। तो अगर आप खुद पढ़ा के या फिर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो अटेंडिंग कॉलेज आपके लिए पॉसिबल नहीं है। और एक चीज़, रांची के जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पे मैक्सिमम बच्चे आपको इंग्लिश मीडियम के मिलेंगे। या फिर मेरा जो खुद कॉलेज है यहाँ पे लगभग 100 में 90 को बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, 10 ही बच्चे हम लोग हिंदी मीडियम के हैं। आई एम ऑल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम। तो आपको समझने में कुछ कुछ चीज़ें दिक्कत हो सकती हैं, 1-2 सब्जेक्ट, बाकी तो आपको सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। जेवियर में 90% क्लास आपका इंग्लिश मीडियम में ही होगा। रांची के मैक्सिमम कॉलेज में आपका क्लास जो है इंग्लिश मीडियम में होता है, बट एग्ज़ाम बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो लास्ट सजेशन मेरा यही है कि आप ऐसा कॉलेज चुनें जहाँ पे आपको क्लास ना करना पड़े, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, स्कूल में पढ़ाने जो जाते हैं उसको प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग बोलते हैं, पीओटी बोलते हैं। वो ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, वो ज़रूर कीजिएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा। बहुत से लोग पैसा देके उसको जो है सेटिंग करवा के पार कर देते हैं, तो वैसा मत कीजिए। मैं कहता हूँ बीएड कुछ भी मत करो, लेकिन 6 महीना स्कूल में जो पढ़ाने जाना होता है वहाँ जाइए, ठीक है। सेमेस्टर थर्ड में, सेमेस्टर टू में 1 महीना होता है ऑब्जर्वेशन वो, और सेमेस्टर थ्री में 5 महीना या 6 महीना पढ़ाने जाता होता है। वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, कोई कोई सेमेस्टर टू वाला को भी सेमेस्टर थ्री में जोड़ के दे देता है एक ही साथ, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आप अटेंडिंग क्लास में लेते हैं तो आपको बहुत सारा असाइनमेंट बनाने देता है, बार 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 आप परेशान हो जाएंगे, ठीक। मतलब पढ़ाई कम होगा और फालतू का बकैती वगैरह वगैरह काम ज़्यादा होगा। तो आप देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, विचार लीजिए, उसके बाद ये सब डिसीजन लीजिए। बाकी मेरी राय यह है, पर्सनल राय, आप मेरे छोटे भाई हो या बहन हो या मेरे दोस्त हो, जो भी आप नॉन अटेंडिंग क्लास लें और ऐसा क्लास चुनें जो आपके घर के सामने हो। बहुत ज़्यादा दूर रहेगा ना तो फिर दिक्कत होगा आपको, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं शहर में जाऊँगा थोड़ा शहर का हवा पानी खाऊँगा, हवा पानी खाते खाते ना परेशान हो जाएंगे, इसलिए घर के सामने वाला चुनें। बाकी कैसे फॉर्म फिलअप करना है तो इसके लिए मैं आपको इसी वीडियो में बता दूं क्या, चलिए इसी वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल का डेटा ऑन कर लीजिए, गूगल पे आइए, ठीक है। और ये सारा काम आप अपने फ़ोन पे कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करना है आपको JCECEB, क्या सर्च करना है, JCECEB, ये चीज़ आपको सर्च करना है, ठीक है। सर्च करने के बाद ये जो वेब पेज आएगा, इस वेब पेज पे क्लिक कीजिएगा, पहला वाला वेब पेज, आपका ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ओके। तो वेब पेज पे क्लिक कीजिए, आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। चलिए ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा खुलने में टाइम लग सकता है। और हाँ, बीएड में आपको CLC मांगेगा, CLC, जो लोग नहीं निकाले हैं CLC निकाल लीजिएगा। अगर
CLC नहीं आ रहा है तो फिर 1 महीना का टाइम दिया जाएगा आपको CLC लाने का। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए एक है सेक्शन, ये क्लिक हेयर फॉर B.Ed M.Ed VPED ऑनलाइन एप्लीकेशन 2026, आपको इसी पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डेट आया है जी, स्टार्टिंग डेट 2 फरवरी, क्लोजिंग डेट, एडिटिंग 8 अप्रैल। अच्छा यहाँ पे नहीं दिया ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी डेट शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, ये 7 मार्च 2026 को नोटिस है, उसके बाद इधर देख लेते हैं अगर नोटिस आया है तो। फरवरी 7 मार्च नहीं, नोटिस मतलब अभी शुरू हो जाएगा। यहीं से आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। ये देख रहे हैं ना लॉगिन, ठीक, इसी पे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन आईडी डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा, ठीक, उसके बाद ये कैप्चा कोड डाल के यहीं से आपका चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगा। ठीक, चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज चुनना होगा। कॉलेज का लिस्ट पूरा का पूरा मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। कैसे ऑनलाइन काउंसलिंग करें, सागर साव, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करें झारखंड B.Ed ऑनलाइन काउंसलिंग सागर साव तो यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहीं से आके प्रोसेस उसमें डिटेल में बताया गया है। पिछले साल मैं खुद कर रहा था तो वो सारी स्टेप्स बताया हूँ। और आपको क्या क्या लगेगा, तो आप अपना आय, जाति, आवासीय तीनों बनवा लीजिएगा। आय, जाति, आवासीय जिनका है उनका बहुत अच्छा, नहीं है तो बनवा लीजिए। ठीक, इनकम कास्ट रेसिडेंटल, इसके अलावा आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा। ठीक, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, और फिर प्रोविजनल। प्रोविजनल उनके लिए जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक, अगर पीजी की है तो पीजी का भी लगेगा मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मतलब प्रोविजनल। ठीक, इसके अलावा आपको लगेगा CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। अगर CLC नहीं है तो CLC फिर बाद में दे दीजिएगा। एक को लगेगा बॉन्ड पेपर। बॉन्ड पेपर आपको बाहर में भी कैफ़े वाला बना देगा, या फिर आप किसी से भी बनवा सकते हैं। ठीक है, ये आपका बॉन्ड होता है कि आप जो इसके साथ, इस कॉलेज के साथ बॉन्ड कर रहे हैं। ठीक, पैसा कितना लगेगा, तो शुरू में लगता है किसी किसी कॉलेज में 35,000, सॉरी 40,000 मैक्सिमम लगता है, बाकी 40,000 से कम ही लगेगा सब जगह, केवल जेवियर में छोड़ के, संत जेवियर में ज़्यादा लगता है 40,000। किसी किसी जो गांव का कॉलेज होता है उस सब में आपको मैनेज करके 20,000 में शुरू में एडमिशन ले लेता है, बाद में करके दे सकते हैं। ठीक है, कम कम अमाउंट करके। और क्या करना होगा, बस इतना काफ़ी है। और क्लास बोलेगा शुरू में जब एडमिशन कराने जाएंगे तो सबको बोलेगा कि 80% क्लास करना होगा, लेकिन आपको सीनियर से पता चल जाएगा कि यहाँ के बच्चे कितना क्लास करते हैं और कितना नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए। और बहुत सारे लेडीज़ होंगे जो कि विवाहित होंगी, तो मैं विवाहित जितने भी लेडी हैं मैरिड सबको बोलना चाहूँगा, आप प्लीज़ अटेंडिंग क्लास मत लीजिएगा। ऐसा कॉलेज मत चुन लीजिएगा जहाँ पे आपको क्लास करना पड़े। अब बोलिएगा भैया हम पता कैसे करें कि कौन सा क्लास, कौन से कॉलेज में क्लास होता है और कौन से कॉलेज में क्लास नहीं होता है। देखिए, कुछ कुछ फेमस कॉलेज है जहाँ पे क्लास होता है, बाकी कहीं भी क्लास नहीं होता है। लगभग झारखंड में कितना 138 कॉलेज है, 132 या 38 कॉलेज है B.Ed कॉलेज पूरे झारखंड में। ठीक है, तो उसमें से मान के चलिए ना कि 10-15 या मैक्सिमम 20 ही कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे क्लास होता है, बाकी कॉलेज में क्लास नहीं होता है। गवर्नमेंट जो 4 गो B.Ed कॉलेज है, कांके, बरियातू, ठीक, कांके बॉयज़, बरियातू गर्ल्स, हजारीबाग गवर्नमेंट और देवघर वाला गवर्नमेंट, ये चारों में क्लास होगा। जेवियर में क्लास होगा, ये जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी में क्लास होगा, DSPMU में भी क्लास होता है जहाँ पे मैं हूँ। ठीक, फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह में भी शायद क्लास होता है, और मांझी में भी शायद RTC जो कॉलेज है उसमें भी शायद क्लास होता है। ठीक है, इसके अलावा कम बेसी हल्का फुल्का जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, जैसे कि बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में एक है। ठीक है, वहाँ पे भी हल्का फुल्का क्लास होता है। बाकी प्राइवेट कॉलेज जितने हैं ना वहाँ पे आपको क्लास मैनेज कर लिया जाता है, तो आप प्राइवेट कॉलेज को चुने, गवर्नमेंट कॉलेज को मत चुने। गवर्नमेंट में भी 2 प्रकार का है, 4 गो फुल्ली गवर्नमेंट है और बाकी सब गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन पूरा का पूरा डिपार्टमेंट B.Ed का जो डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, हिंदी में इसको शिक्षा शास्त्र कहते हैं, वो पूरा का पूरा प्राइवेट चलता है। ठीक है, फीस कितना है, लमसम सभी यूनिवर्सिटीज़ का फीस 1.5 लाख के आसपास है। ठीक, किसी का थोड़ा ज़्यादा रहेगा, किसी का 1,80,000 के आसपास जाता है, बाकी मैक्सिमम का 1,50,000 है। और सबसे फास्ट आपको कौन कंप्लीट करा के देगा ग्रेजुएशन,
सॉरी बीएड तो सबसे फास्ट रहता है। यूनिवर्सिटी की बात पूछें तो जेवियर, ठीक, संत जेवियर और एसकेएमयू दुमका सबसे फास्ट है, सबसे फास्ट। ठीक है, सरकारी यूनिवर्सिटी की बात करें तो सबसे फास्ट आपको ये सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका आपको देता है सबसे फास्ट कंप्लीट करके बीएड। जैसे कि हम लोग के यहाँ पे जो सीनियर कैंडिडेट है वो अभी तक क्लास कर रहे हैं और एक महीना ये क्लास करेंगे, मतलब जुलाई अगस्त तक क्लास करेंगे। और एसकेएमयू दुमका में आज से मतलब ये जो जुलाई है ना, इससे पहले जून में ही उन लोग का क्लास ख़त्म हो गया है। मतलब समझ रहे हैं, 3 महीना पीछे है हम लोग बोला ये है। तो और बाकी सब पीछे ही है। ठीक, केवल वो एसके में तुमका फास्ट है, तो अगर आप वहाँ पे लेना चाहेंगे तो मैं कहूँगा अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। सबसे शानदार वही है कि आप घर के सामने बीएड करें। ठीक है, और बाकी टाइम अब मैं आप कुछ काम करें चाहे फिर किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो वो कीजिए। ठीक, लेकिन प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग में ज़रूर जाइएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीएड एक्चुअल में देखा जाए तो 1 साल का ही कोर्स होना चाहिए, 2 साल फालतू बकैती होता है। थैंक यू दोस्तों, बाय। देखिए मैंने आपको एक दोस्त की तरह बैठा के समझाया है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा कॉलेज चुनेंगे नहीं चुनेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक, फिर से बोल रहा हूँ घर के सामने चुनना।